बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय उर्दू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने मेमोरी कार्ड या फिर फ्लैश ड्राइव से कैसे डाटा रिकवर कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम गलती से कुछ डाटा डिलीट कर लेते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकेंगे। तो मैं इसे इधर फ्री डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड करता हूँ। मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन फिर भी आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दोबारा डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैंने इसे इधर स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक किया तो ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। अब मैं इधर ऊपर फोल्डर में जाता हूँ और इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों, आप लोगों ने ये ख्याल करना है कि इसे इंस्टॉल करते वक्त आप लोगों का इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। तो मैं इसे इंस्टॉल करता हूँ, तो ये थोड़ी देर लगाएगा इंस्टॉल होने में। मैं वीडियो को यहीं पे रोक देता हूँ। जैसे ये इंस्टॉल होता है उसके बाद मैं वीडियो दोबारा प्ले करता हूँ। हाँ दोस्तों, मेरी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। ये देखो, इसका कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, तो हम लोगों ने इधर क्लिक करना है डाटा रिकवरी के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक फ्लैश ड्राइव है, उसके अंदर कुछ या 4-5 पिक्चर्स हैं। मैं इनको डिलीट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि हम इसे कैसे रिकवर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स, तो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। मैंने कंट्रोल ऑल के ऊपर क्लिक करके इधर इनको डिलीट कर दिया। फ्लैश ड्राइव से डिलीट करने के बाद ये सारा डाटा रिसाइकल बिन में चला जाएगा। तो मैं आप लोगों के सामने रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर देता हूँ। ये रिसाइकल बिन, ये राइट क्लिक किया, ये एम्प्टी, ये यस। तो अब मैं आपको उस सॉफ्टवेयर के अंदर लेके जाता हूँ। हम लोग ने यहाँ पे क्लिक करना है, तो इसके बाद इधर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे हम स्टार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक फ्लैश ड्राइव को डिटेक्ट कर लिया। आपके पास मेमोरी कार्ड हो या कुछ भी हो, उसके बाद इधर रिकवर के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास कुछ भी हो, फ्लैश ड्राइव हो, मेमोरी कार्ड हो या कोई भी हो, तो इधर ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट कर लेगा। ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि इसने डाटा को रिकवर करना शुरू कर दिया है। ये तमाम इमेज की डिटेल है जो इस फ्लैश के अंदर मौजूद थी और इस फ्लैश से डिलीट की गई थी। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं। ये वो इमेज हैं जो इस फ्लैश से मैंने डिलीट की थी। पता नहीं ये अब कितनी फ़ाइल रिकवर करेगा, लेकिन वीडियो का मतलब आप लोगों को दिखाना था कि इस एप्लीकेशन की मदद से आप डाटा रिकवर कर सकते हैं। इसलिए मैं अब इसको स्टॉप कर देता हूँ और ये जो फाइल्स हैं इनको मैं रिकवर करने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से इसे लोडिंग को पूरा होने के बाद भी इसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप करने के लिए मैं ऊपर स्टॉप के आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो इसे स्टॉप करता हूँ। स्टॉप करने के बाद आप इधर लेफ़्ट साइड के ऊपर देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा डाटा रिकवर करना है। तो इधर आप इमेज और वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, यानी फ़ोटो और वीडियो जो चीज़ आपको रिकवर करनी है। तो मैं दोनों के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, फ़ोटो और इमेज के ऊपर। वहाँ के ऊपर क्लिक करने के बाद मैं इधर रिकवर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो उसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है कि कहाँ पे मैंने इसे सेव करना है। मैं इसे ई में सेव करता हूँ। ई में मेरा फ़ोल्डर है डाउनलोड में आने के बाद मैं इधर न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ RRR। उसके बाद मैं इधर रिकवर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसने रिकवरी कर ली है। और मैं इसे क्लोज़ करके आपको माई कंप्यूटर में जाके दिखाता हूँ कि इसने डाटा रिकवर किया है या नहीं किया है। मैं माई कंप्यूटर में जाता हूँ, ये माई कंप्यूटर, और इधर मैंने ड्राइव सेलेक्ट की थी ई, इसलिए मैं अब ई में जाता हूँ। ई में जाने के बाद मैंने डाउनलोड में जाने के बाद RR के नाम से मैंने फ़ोल्डर बनाया था, ये आप देख सकते हैं। तो मैं इधर इमेज में जाता हूँ। चूँकि मैंने स्टॉप किया था इसलिए कुछ रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये वो पिक्चर्स हैं जो मैंने डिलीट की थी, और कुछ पिक्चर्स को ये रिकवर कर रहा था लेकिन मैंने स्टॉप कर दिया था। आप देख सकते हैं ये वो पिक्चर हैं जो मैंने आपके सामने डिलीट की थी और अब ये वापस आ गई हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।